Now we will discuss a burning issue, that is accident due to human failure in open cast blasting. ओपन कास्ट ब्लास्टिंग हेवी ब्लास्टिंग होता है, उसमें एक एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन फेलियर का, ह्यूमन लैप्सेस का। क्या लैप्सेस हम कर देते हैं, छोटा छोटा बात है, बहुत बड़ा बात नहीं है, बट लैप्सेस करते तभी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट अपने आप नहीं होता है। ठीक है, 5 ऐसे कारण रहते हैं जिसके चलते क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। सबसे प्रमुख कारण है नॉट पोस्टिंग गार्ड्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एंट्रीज विद इन द डेंजर जोन और इनटू द डेंजर जोन। क्या लिखा है, लिखा नॉट पोस्टिंग गार्ड्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एंट्री इनटू डेंजर जोन। हिंदी में भी लिख दिया, हिंदी वाले के डेंजर जोन के सभी रास्तों पर गार्ड तैनात नहीं करना। ये क्या चीज है, और इसका मेरे लाइफ में एक एग्जांपल है, वो भी बताऊंगा। क्या होता है, मान लो मेरा कोई एक ब्लास्टिंग प्लेस है ओपन कास्ट में, उसके चारों तरफ से कहीं ना कहीं से आदमी एंट्री कर सकता है। मोटा मोटी रास्ता 2 रहता है, 2 साइड से 2 रास्ता हमारा, उसके अलावा भी छोटा मोटा कहीं से आदमी आ सकता है। कोई गांव बस्ती वाला आ गया, कोई कोयला चोरी करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो यदि सब पॉसिबल जो एंट्रीज थे, यदि उन एंट्रीज पे हमने गार्ड को तैनात कर दिया होता तो अंदर आ ही नहीं पाता डेंजर जोन के, और डेंजर जोन के अंदर नहीं आएगा तो यदि जो फ्लाई रॉक होगा वो उसको स्ट्रक नहीं करेगा, हिट नहीं करेगा, उससे उसको मारचोट नहीं लगेगा। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, हम आम्रपाली में ब्लास्टिंग अफसर थे। ठीक है, तो हमारा माइन में एक ये मेरा एक हाथ समझिए एक रास्ता, एक ही हाथ है माइन के 2 छोर में, और एक इस तरफ भी माइन चल रहा था, 2 पार्ट में माइन चल रहा था। पहले इनिशियली इसके अंदर था, एक ही रास्ता एक ही रास्ता। ठीक है, और अब इधर भी चला था, हम इधर में ब्लास्टिंग कर रहे थे। ये मेरा जो हाथ है इसके इस तरफ में हम ब्लास्टिंग कर रहे थे, दूसरे पार्ट में। ये रास्ता को हमने खाली करा दिया, अंदर का सब आदमी खाली करा दिया, गाड़ी घोड़ा सबको डेंजर जोन के बाहर निकाल लिया, सब तैयारी कर लिया। जो भी पॉसिबल एंट्रेंस थे सब पे हमने गार्ड तैनात कर दिया, वॉकी टॉकी के माध्यम से रिपोर्ट ले लिया, और हमने ऑल क्लियर का सिग्नल दिया। ब्लास्टिंग हुआ और 5 एग्जीक्यूटिव एक बोलेरो में बैठे थे जिसमें माइन मैनेजर भी थे। उनके गाड़ी के जो फ्रंट ड्राइवर के सामने जो ग्लास लगा रहता है उसके ऊपर जाके एक बोल्डर हिट किया, लेकिन छोटा सा था, सिर्फ ग्लास टूटा, कोई आदमी की जान नहीं गई। क्या गलती हुआ, कहां से आ गए, जब हम बोल रहे हैं कि सारे रास्तों पे हमने आदमी खड़े कर दिए थे, सबसे वॉकी टॉकी के थ्रू हमने ऑल क्लियर सिग्नल लिया कि अब सब ठीक ठाक है सर, ब्लास्टिंग कीजिए, तब मैंने ओवरमैन को बोला था, तो कहां गलती हो गया। मतलब कहीं ना कहीं इस पॉइंट को मिस कर गए हम। मैं किया, मेरा ओवरमैन किया, और भी हमारे जो भी संबंधित आदमी थे। क्या बोल रहा था, नॉट पोस्टिंग गार्ड्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एंट्री इनटू डेंजर जोन। हम क्या बोला, एक ही रास्ता था, तो ये रास्ता को तो खाली करा दिया, इसके दोनों रास्ता के बीच का जितना मशीन था मशीन को दूर कर दिया, आदमियों को बाहर निकाल लिया था। ठीक है, इधर ब्लास्टिंग हो रहा था, इधर का भी आदमी को सबको दूर कर लिया था। फिर कैसे हो गया, हुआ ये कि ये लोग जो है ये रास्ता से घुसे, ये रास्ता से घुसे और माइन से होते हुए इस रास्ता में आ रहे। देखिए, ये रास्ता से ये लोग घुसे, माइन से होते हुए ये रास्ता में जैसे घुसे उसी टाइम हमने सिग्नल दे दिया, ब्लास्टिंग हुआ और हिट कर गया। तो हमने गलती कहां किया, हमने गलती उस समय भी नहीं किया था। हमने माइन में भी एक आदमी को कि इधर से कोई आदमी आ जाए और यहां पर खड़े होकर के वो अंदर किसी को इस तरफ ये रास्ता में ना आने दे, वहां पर भी रखा हुआ था। लेकिन हुआ ये कि वो ऑल क्लियर सिग्नल दिया और लघु शंका के लिए बेचारा उधर दूर में मशीन खड़ा था, उसके साइड में चले गया, क्योंकि सिग्नल सब ठीक था, कोई था नहीं। उसी बीच में इनकी गाड़ी आ गई,
वो लघु शंका कर रहा था, नहीं रोक पाया, इसलिए गलती हो गया। इसलिए गार्ड पोस्टिंग तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, इसलिए क्या बोलता है कि हर पॉइंट पे जहां से आपको संभावना नजर आती है कि कोई आदमी घुस सकता है, वहां पे आपको गार्ड पोस्टिंग करना है, और नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। क्या बोला, नॉट पोस्टिंग गार्ड्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एंट्री इनटू डेंजर जोन। एक नंबर 2, नॉट वार्निंग ऑल कंसर्न विद इन द डेंजर जोन। डेंजर जोन के सब आदमियों को, डेंजर जोन के अंदर उपस्थित सब आदमियों को उचित खबर नहीं किया, उचित चेतावनी नहीं दिया, तो भी एक्सीडेंट का कारण होता है। कैसे, मान लो दो बगल बगल में माइन है, ओपन कास्ट में तो बाउंड्री 7.5 मीटर का ना बोलता है कि 122 में बताए थे ना। तो मान लो बगल वाले मेरा ये माइन है, इधर मेरा माइन है, ये मेरा माइन है, और माइन के एकदम बाउंड्री के पास ब्लास्टिंग कर रहा है, और बगल में एक दूसरा माइन चल रहा है, वो तो डेंजर जोन के अंदर आ गया। क्योंकि डेंजर जोन किसको बोलते हैं, ब्लास्टिंग प्लेस, जिस जगह पे ब्लास्टिंग कर रहा है उसके 500 मीटर के रेडियस का जगह को हम डेंजर जोन बोलते। तो हम मान लो एक एग्जांपल ले लिया कि हमने मेरे माइन में मैं ब्लास्टिंग कर रहा हूं, और बगल में भी एक माइन है, और वो डेंजर जोन के अंदर है। मैंने मेरे माइन के सब आदमियों को हटा लिया, लेकिन बगल वाले माइन के आदमी को खबर नहीं किया। वो किस में आ गया, नॉट वार्निंग ऑल कंसर्न विद इन द डेंजर जोन। डेंजर जोन के अंदर जो भी उपस्थित व्यक्ति थे उनको क्या नहीं किया, चेतावनी नहीं दिया गया, खबर नहीं किया गया, उनको चेताया नहीं गया, तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या होगा, फ्लाई रॉक करेगा और उसको स्ट्रक कर जाएगा। नॉट टेकिंग शेल्टर, देखिए वर्ड को देखिएगा, नॉट टेकिंग शेल्टर इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड, ऐसा लिखा है। चेतावनी देने के बावजूद या खबर करने के बावजूद भी शेल्टर ना लेना। कई कई आदमी जो है ना कुछ दूसरे टाइप का होता है, हाँ कुछ नहीं होगा, यहां तक नहीं आएगा, ये वाला चीज है। क्या बोला, नॉट टेकिंग शेल्टर इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड, खबर करने के बावजूद भी शेल्टर नहीं लिया, ना कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा, वो वाले लोग भी एक्सीडेंट के कारण होते हैं। एक है इग्नोरिंग द वार्निंग, जो आपने वार्निंग दिया, चेतावनी दिया, भैया हट जाइए, सब दूर हो जाइए, ब्लास्टिंग होने वाला है, ये ऐसे ही ना वार्निंग करते हैं। हम ब्लास्टिंग अफसर से तो करते रहते थे, ठीक है। और कभी कभी हम ये भी बोलते थे, अरे देखो उधर सफेद कुछ दिख रहा है, नहीं हो दिखता तो बोलते थे, ताकि यदि कोई गलती से होगा तो कम से कम अगल बगल वाला सब जो हमारे गार्ड है वो कम से कम हटाएंगे, ठीक है। इग्नोरिंग द वार्निंग, चेतावनी को नजरअंदाज या अनदेखा कर देते हैं कई बार लोग, उसके चलते भी क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। ये सब ह्यूमन कॉजेस है, ह्यूमन फेल्योर है, ठीक है। ये कोई सिस्टम का दोष नहीं, कोई एक्सप्लोसिव का दोष नहीं है, हैंडलिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ह्यूमन ही है। और एक नॉट मफलिंग द शॉट्स वेयर रिक्वायर्ड, जहां पे मफलिंग की जरूरत होता है, मफल ब्लास्टिंग एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखिएगा कि होल को फ्लाई रॉक ढक देते ताकि फ्लाई रॉक को मिनिमाइज किया जा सके। रोक नहीं सकते हम, दुनिया में कोई चीज को हम रोक नहीं सकते, कम कर सकते। बरसात का समय है, छतरी लेके चलते ना बेटा, तो कहा बरसात रुक जाता है, कहा नहीं बरसात नहीं रुकता है, उसका जो प्रकोप है उससे थोड़ा मोड़ा मदद मिल जाता है कि बचाव हो जाता है, ठीक है। तो फ्लाई रॉक तो होगा, उस फ्लाई रॉक को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो जहां मफलिंग करना है, जहां छोटा छोटा होल, कम डेप्थ वाला होल होता है, एक बात ख्याल रखना, माइनिंग वाले बच्चे या जो भी माइनिंग संबंधित व्यक्ति है, जो जितने कम गहराई का होल होगा उससे ज्यादा फ्लाई रॉक की संभावना बढ़ती, जितना ज्यादा गहरा होल होगा उससे फ्लाई रॉक की संभावनाएं कम हो जाती। बोले का है, हाँ, अब भी कोई कमेंट नहीं कर, काहे सर छोटा होल में नहीं ना होना चाहिए था। अरे बेटवा स्टेमिंग क्या होगा, 2 मीटर का होल है, मान लो कई बार स्टोन क्वारीज होता है 2-2 मीटर का, 1.5 मीटर का होल होता है। कई बार कोयला में 3 मीटर का होल मारना पड़ता है, 3 मीटर कोयला बचा है, तो आप क्या करेंगे, 20 मीटर होल मारेंगे क्या, 3 मीटर न मारेंगे। अब 3 मीटर मारिएगा तो ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर ज्यादा स्टेमिंग कलम रखिएगा, 2 मीटर आपका एक्सप्लोसिव कलम रहेगा, या 1.5 मीटर आपका एक्सप्लोसिव कलम रहेगा, 1.5 मीटर ना स्टेमिंग कलम हुआ। तो जब स्टेमिंग कलम कम हो जाएगा तो फ्लाई रॉक की संभावना बढ़ जाएगी,
बर्डन, स्पेसिंग, आपका ब्लास्ट ज्योमेट्री सब ठीक ठाक है, उसके बावजूद भी यदि डेप्थ ऑफ होल कम है तो फ्लाई रॉक की संभावनाएं बढ़ जाती। आपका गहरा गहरा होल रहेगा, उसमें स्टेमिंग कॉलम भी बहुत ज्यादा रहेगा, तो फ्लाई रॉक की संभावनाएं कम हो जाती। तो जहां पे मफलिंग करना चाहिए था, नहीं किया, मान लो 5-7 राउंड करना है हमको, ब्लास्टिंग बड़ा माइंस है, 1200-1400 होल पर डे ब्लास्ट करना है, 2-3 में किया और आखिरी का शाम का समय हो रहा था, जल्दी जाने के चक्कर में वहां मफलिंग करना था, घर उठाना आजू बाजू था, लेकिन नहीं किया तो क्या होगा, उड़ा और जाके लग गया। इसलिए नॉट मफलिंग द शॉट्स वेर रिक्वायर्ड, दिस आर द बर्निंग इशू इन ओपन कास्ट माइंस। तो जो भी माइंस में बच्चा लोग नौकरी करेगा वो लोग इन पॉइंट्स पे हमेशा सजग रहिएगा, यही उद्देश्य से हम बताए हैं।